नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, डायरेक्टर आपका रोशन आनंद सर जी हैं। तो रोशन आनंद सर जी के द्वारा देखेंगे तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो तैयार किया गया है, यहाँ से देखेंगे तो ये जो आपका जो बैच जो ये आपका हुआ था, टेस्ट जो आपका हुआ था, यह आपका न्यू सेंटर पर हुआ था। तो यहाँ से देखेंगे इस सेट में जो आपका टोटल जो है दोस्तों, इस सेट में टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और टेस्ट ये आपका 3 है। चाहे तो आप लोग टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो चारों आश्रम का जो उल्लेख मिलता है, एक का राइट आंसर देखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा जवालोपनिषद। जवालो उपनिषद आपका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में से नहीं है? लेखकों में से नहीं है। तो 2 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मेगास्थनीज। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या आप लोग देखेंगे 3 का राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा 18। कितना है? 18 है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 4 का देख लेंगे, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो कृषि विभाग से देखेंगे आपका जो कौन संबंधित है, तो 4 का जो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा दीवान ए कोही। क्या हो जाएगा आपका? दीवान ए कोही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 5 नंबर का, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र प्रतिमाह की उपाधि धारण किया था? पितामह की उपाधि जो धारण किया था, पितामह। तो यहाँ से देखेंगे 5 का राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा राइट आंसर। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शहादुतुल्लाह खां। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लग रहा है? अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लोग सबसे पहले लाइक कीजिए और कम से कम आप लोग एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए 7 का देखेंगे, तृतीय अलंग मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्नवालिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। 8 का देखेंगे, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो जवाहर मल का देखेंगे 8 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा कूका आंदोलन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कूका आंदोलन। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से देखेंगे नेतृत्व आपका किसने किया था 1857 की क्रांति? तो ये आपका किया था लियाकत अली ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा राइट आंसर। 10 का देख लेंगे, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मारने में मदद कर सकूं। तो मारने में जो आपका मदद कर सकूं, 10 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा करजन। क्या हो जाएगा आपका? करजन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? तो घोषणा जो किया गया था, ये आपका 7 अगस्त 1905 को किया गया था। कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ से देखेंगे 12 नंबर से। यहाँ से 1 मिनट दोस्तों। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किन की कृतियाँ हैं? बताइएगा आप लोग किन की कृतियाँ हैं।
तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 12 का राइट आंसर, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइकल एंजोला का, एंजोले, क्या हो जाएगा आपका एंजोले, माइकल एंजोले। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 13 का देखेंगे औसत कथन का चयन करें, बताइएगा आप लोग यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। तो 13 का देखेंगे तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखेंगे यहाँ से बी नंबर में सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, ये भी सही है और आपका बी भी सही है। और सी में देखेंगे तो गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। ऑप्शन डी की में देखेंगे एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। तो यहाँ से देख लेंगे इसका राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 का देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है, तो बताइएगा आप लोग इसका कौन सा क्रम आपका सही है। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखेंगे ये आपका हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और आपका मंगल। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन है औसत का मिलान करें, औसत मिलान का चयन करें। यहाँ से महाद्वीप है आपका, उसके बाद है आपका पर्वत चोटी। तो पर्वत चोटी का आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर देखेंगे 15 का देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और ये आपका यूरोप। तो यूरोप में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, ये जो आपका है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे यहाँ से 16 नंबर का क्वेश्चन है भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 16 का, तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा झारखंड, जो कि आपका झारखंड से होके जो है आपका नहीं गुजरती है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग 17 का देखेंगे निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है, तो नेपाल के साथ जो सीमा जो नहीं बनाती है 17 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा असम, जो है ये आपका सीमा नहीं बनाती है। बाद बाकी आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका पश्चिम बंगाल, ये जो आपका है और आपका बिहार, तो ये आपका बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 18 नंबर का, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में जो आपका प्रवेश करती है 18 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा यंगप्पा, क्या हो जाएगा आपका यंगप्पा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 19 का देखेंगे बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, तो इसको जो अलग करता है 19 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन है 20 का देखेंगे आप लोग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम आप लोग देखेंगे ये आपको 20 का ये आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर देखेंगे इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ये आपका चूलिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका चूलिया। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 का देखेंगे जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 22 का राइट आंसर। तो 22 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है ये आपका वर्षा होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 23 नंबर का, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है, तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का। तो 23 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। केरल आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका मणिपुर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखेंगे आप लोग तो भारत का जो आपका लिंगानुपात हो जाएगा भारत का ये आपका हो जाएगा 943 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 943। और बिहार का देखेंगे पूरे बिहार का, तो पूरे बिहार का आपका हो जाएगा 918, आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग 24 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, तो अवस्थित आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा
24 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये यहाँ से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 26 का देखेंगे जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? यहाँ से देखेंगे आप लोग 26 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा इम्फाल। क्या हो जाएगा आपका? इम्फाल हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार मिला था ये आपका मिला था भारत परिषद अधिनियम 1919 में मिला था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 28 नंबर का। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सर्वमंत्री कौन थे? तो सर्वमंत्री आप लोग देखेंगे सर्वमंत्री तो ये आपका हो जाएगा 28 का ये आपका हो जाएगा जगजीवन राम हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 29 का ये आपका 3 प्रकार की जो है न्याय की चर्चा होता है। आगे देख लेंगे आप लोग 33 नंबर का। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29 और ये आपका 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 31 का। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद आप लोग देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु में जो है ये आपका विधान परिषद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका देखेंगे आप लोग 32 का राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 124। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124। आगे देख लेंगे 33 नंबर का। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो राज्यसभा के सदस्य जो आपका था 33 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ए। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया? तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 34 का ये आपका हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपका जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में देखेंगे तो आपका टोटल जो है 22 भाषा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 35 नंबर का। निम्न में से किस समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो जुड़वा वाहन जो कहा जाता है 35 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? तो इसको जो किया जाता है ये आपका 3 बार किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 37 का देख लेंगे आप लोग। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो एक पेटा में आप लोग देखेंगे 10 का जो घात होता है 37 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा 10 पर पावर 18 घात होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का जो आपका एसआई मात्रक होता है यहाँ से देखेंगे आप लोग 38 का तो ये आपका हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड माइनस स्क्वायर 1 होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे जी का मान महत्तम कहाँ होता है? महत्तम कहाँ होता है? तो 39 का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों देखेंगे यहाँ से 39 का ये आपका हो जाएगा ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है? ये आपका ध्रुव पर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? तो मौसम की संभावना आपका वर्षा होने की संभावना होती है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 41 नंबर का। धोनी अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो अवरोधों के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विवर्तन। क्या हो जाएगा आपका?
विवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति में बताता है, उपस्थिति को बताता है। उपस्थिति को बताता जो है 42 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा केल्विनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, गैल्वेनोमीटर। आगे देख लेंगे आप लोग 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से उत्तल दर्पण। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 44 नंबर का। खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, बताइएगा आप लोग 44 का राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा आंशिक आसवन विधि से जो है ये आपका अलग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं। तो एवोगाड्रो संख्या देखेंगे ये आपका किसे कहते हैं। तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻⁻23। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 46 नंबर का। तो 46 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से देखेंगे, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती आप लोग देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का देखेंगे। तो 46 ये आपका हो जाएगा वाइल का नियम। किसका हो जाएगा, वाइल का नियम आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 47 का। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है। तो इसका संख्या जो आता है दोस्तों यहाँ से देखेंगे 47 का, तो 57 से 71 तक आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। धोवन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा Na2CO3 उसके बाद 10H2O। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 49 का। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है। तो इसका कारण देखेंगे आप लोग यहाँ से। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे आप लोग 49 का, तो आपका हो जाएगा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है। तो गंजापन जो रोग होता है आपका देखेंगे तो आपका हो जाएगा टीनिया केपेटिस के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो लाइकेन को जो कहा जाता है यहाँ से देखेंगे आप लोग 51 का राइट आंसर। तो आपका हो जाएगा कोर्टिकोलर्स कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 52 नंबर का। तो 52 नंबर का क्वेश्चन है, जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं। तो जीन के कार्य की इकाई को जो कहा जाता है यहाँ से देखेंगे तो आपका सिस्टरोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सिस्टरोन कहा जाता है, सिस्टरोन। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर और जननग्न है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 53 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा पुमंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पुमंग हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे पौधों के किस हार्मोन को फूल खिलने वाले हार्मोन कहा जाता है। तो फूल खिलने वाले हार्मोन जो कहा जाता है 54 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा फ्लोरिजेंस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 55 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा
मेटाथीरिया का उदाहरण है। तो मेटाथीरिया का उदाहरण आप लोग देखेंगे इसका 55 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा कंगारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कंगारू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। उसके बाद 56 का देखेंगे, मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है? तो कृंतक दंत जो पाया जाता है, तो 56 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। तो ये आपका 4 दांत पाए जाते हैं। देखेंगे तो 2 ऊपर और 2 नीचे जो है आपका बच्चा में जो देखेंगे तो वो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 57 नंबर का, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो शरीर के जो अंग से जो होता है ये आपका होता है यकृत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्ग के प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने वाले पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है? तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो 58 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर ये आपका हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ये दोस्तों आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 59 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? बताइएगा आप लोग कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की जो राजधानी है यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नोम पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोम पेन। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 61 का देखेंगे, इटली और ईरान की सरकारी दास्तेवाज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? बताइएगा आप लोग किस बुक में किया गया है? ये आपका किया गया है ग्रीन बुक में। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 62 का। 62 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां हैं? तो मलेशिया का समाचार एजेंसियां आप लोग देखेंगे 62 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा बरनामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बरनामा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो विश्व में आप लोग देखेंगे सर्वाधिक नगर जो है आपका कौन सा है आबादी वाला नगर? तो 63 का देखेंगे आप लोग ये आपका हो जाएगा टोक्यो। कौन हो जाएगा? तो आपका टोक्यो हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बुद्ध चरित्रम का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्रम का लेखक आप लोग देखेंगे 64 का राइट आंसर। तो यहाँ से जो आपका 64 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अश्वघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अश्वघोष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? बताइएगा आप लोग ये आपका किस देश में स्थित है? इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जापान में है। कहाँ है स्थित? तो आपका जापान में है। 66 का देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप लोग सभी जानते हैं अशोक स्तंभ है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 67 नंबर का, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है यहाँ से देखेंगे आप लोग 67 का ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली में। 68 का देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये जो आपका जो किया गया था यहाँ से देखेंगे 68 का ये आपका 1861 में किया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा टी प्रकाशम। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 71 का, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपये था?
तो 71 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा 20 रुपये प्रति है। कितना है? तो 20 रुपये प्रति है। ऑप्शन यहाँ से आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 20 रुपये। आगे देख लेंगे आप लोग 72 का। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे मतलब माना जाता है? तो लेखांकन जो है आपका जन्मदाता जो माना जाता है लेखांकन को, तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा साइमन कुंजनेट्स को माना जाता है, कुंजनेट्स को। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, साइमन कुंजनेट्स को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से 73 का। तो 73 का क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुआ था 73 का देखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1975 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे 74 का, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो इसका जो अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो दिया था, ये आपका कौन दिया था? तो ये आपका दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 75 नंबर का, दोहे में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो 75 का जो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा पंकज अंडवाणी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 76 का देख लेंगे, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो हस्ताक्षर जो किया था, ये आपका कौन किया था? तो 76 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कांगो गणराज्य। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 77 का। तो 77 का जो आपका क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो हाल ही में देखेंगे आप लोग 77 का राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा नील मोहन, ये आपका यूट्यूब का नया CEO है। उसके बाद एस अब्दुल नज़ीर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। उसके बाद देखेंगे VVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के CEO। तो उपयुक्त में देखेंगे तो यहाँ से आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 78 नंबर का। 78 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो द्रौपदी मुर्मू जो है, ये आपका उद्घाटन कहाँ किया था? तो 78 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भोपाल में किया था। कौन किया था? तो ये आपका भोपाल में किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 79 का, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो इसका पदक जो जीता था, कौन जीता था? ये आपका हो जाएगा, ये आपका कौन सा पदक जीता था? तो ये आपका रजत पदक जो है, ये आपका जीता था। तो ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 80 का देखेंगे, तो ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों इसका PDF लेके आप लोग जो है मैथ को बनाइएगा। PDF जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको PDF इसका जो है आसानी से आपका मिल जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, आपका 4%। तो यहाँ से देखेंगे तो नीचे आपका जो है मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन है, उतना इम्पोर्टेंट दोस्तों नहीं बनता है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।